नमस्कार, मैं मदन लाल द्रोलन, प्रवक्ता रसायन शास्त्र, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीकर। आज की प्रायोगिक कार्य का अपना विषय है दिए गए विलयनों का पीएच मान ज्ञात करना। दिए गए विलयनों का पीएच मान ज्ञात करना। कोई भी विलयन दिया हुआ है, उसका पीएच कैसे निकालेंगे? तो पीएच मान ज्ञात करने के लिए अपने पास में दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि जो विलयन लिया है उस विलयन में यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हैं और उसके बाद में उसका जो रंग आता है उस रंग का मैचिंग करते हैं। पीएच मान की जो सारणी दी हुई होती है उस सारणी से उसका मैच कर लेते हैं। दूसरा, पीएच मीटर की सहायता से जो भी विलयन दिया गया है उसमें पीएच मीटर का इलेक्ट्रोड डालते हैं और अपने पास में सीधी रीडिंग आ जाती है और उसका पीएच अपन नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, पीएच मीटर का सिद्धांत, पीएच में मीटर से भी और उन दोनों से निकालते हैं अपन पीएच ही है। तो पीएच का मान ज्ञात करना, तो उसकी थ्योरी क्या है, उसका सिद्धांत क्या है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम पीएच कहलाता है। पीएच को कैसे परिभाषित करेंगे? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम जो है वो पीएच कहलाता है। पीएच की एक स्केल होती है, उस स्केल को 0 से 14 तक होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। यदि कोई भी किसी भी चीज़ का पीएच का मान 0 से 7 के मध्य है, इसका मतलब वो अम्लीय विलयन है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक यदि पीएच है तो वो अम्लीय विलयन है। और यदि किसी पीएच का मान 7 से 14 के बीच में हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11, 12, 13 या 14, तो वो क्षारीय विलयन कहलाते हैं। वो क्षारीय विलयन कहलाता है। अब गणितीय रूप में यदि पीएच को अपन देखें, मैथमेटिकली कैसे थे, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसकी कंसंट्रेशन है। मीन्स पीएच इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये कहलाता है पीएच। अब पीएच ज्ञात करने के लिए आवश्यक विलयन कौन कौन से हैं? आवश्यक विलयन जब देखते हैं अपन, तो यदि अपने को पहली विधि से, जिसमें मैंने आपको बताया था, उसमें सूचक डालते हैं और सूचक डालने के बाद में जो रंग आता है उस रंग को पीएच की कलर्स की जो टेबल होती है उसके साथ में मैच करवाते हैं, और जिसके साथ मैच हो रहा है उस कलर का जो पीएच होना चाहिए वही उसका पीएच होता है। तो पहली विधि में जो भी विलयन अपने को दिया जाता है उस विलयन की मात्रा परख नली में ले लेते हैं अलग से। फिर उसमें यूनिवर्सल सूचक, आवश्यक विलयन में यूनिवर्सल सूचक, तो यूनिवर्सल सूचक जो होता है वो सभी में काम आता है, चाहे पीएच कोई सा हो। पीएच स्केल 1 से लेकर 14 तक वो काम करता है। तो जो अपने को विलयन दिया गया उसमें से कुछ मात्रा परख नली में लेंगे। परख नली में लेने के बाद उसमें सूचक की 4-5 बूंदें डाल देंगे। 4-5 बूंदें डाल करके उसको हिलाएंगे। हिलाने से क्या, उसमें एक कलर आता है। उसमें जो कलर आ रहा है उस कलर को पीएच की मानक रंगों की मानक सारणी होती है, टेबल होती है कि इस कलर का, यदि ये कलर ऐसा आ रहा है तो पीएच ये होना चाहिए, ये कलर ये है तो पीएच ये होना चाहिए। तो पीएच की मानक रंग की सारणी जो होती है उस सारणी से उस रंग को मैच किया जाता है। जैसे मान लीजिएगा कि अपन ने एक विलयन लिया और एक विलयन लिया और उसका विलयन में से टेस्ट ट्यूब में कुछ मात्रा ली और उसमें 4-5 बूंद जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर की डाली, और उसका रंग जो है अपने पास में हल्का रंग आया, कोई भी नीला रंग या लाल रंग, वो जो रंग आया
उस रंग को टेबल से मैच करवाएंगे। टेबल से मैच करवाने पर अपन कहेंगे इसका पीएच ये हो सकता है। इसी तरह से फिर दूसरा विलियन अपने को दिया गया है, उस दूसरे विलियन में से परख नली के अंदर कुछ मात्रा लेंगे और कुछ मात्रा लेने के बाद में उसमें क्या डालेंगे, यूनिवर्सल सूचक उसके अंदर डालेंगे। यूनिवर्सल सूचक डालने के बाद में उस विलियन को हिलाने के बाद उसका जो फाइनल रंग आता है उस रंग की तुलना पीएच की मानक सारणी जो उनके रंगों की है उससे उसकी तुलना करेंगे। जब उससे उसकी तुलना करेंगे तो अपने पास में आएगा कि ये जो कलर है विशेष इसका पीएच इतना है, वो देखेंगे अपन यहाँ पर और वहाँ पीएच लिख लेंगे। तो ये प्रेक्षण सारणी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसमें क्रम संख्या होती है, विलियन का रंग और उसका पीएच का मान क्या है। तो सबसे पहले पहला विलियन लिया, उसमें से कुछ मात्रा परख नली में डाली, फिर उसमें यूनिवर्सल सूचक डाला, उसके बाद उसको हिलाया। हिलाने के बाद उसका जो रंग आया उस रंग को पीएच के रंगों वाली मानक सारणी के साथ मैच करवाएंगे। तो उसमें जो पीएच सामने लिखा हुआ वो पीएच यहाँ लिख देंगे। इस तरह से यूनिवर्सल सूचक की सहायता से जितने भी विलियन दिए हुए हैं उस विलियन का रंग यहाँ पर जो आ रहा है और रंग के अनुसार उनका जो पीएच होता है वो पीएच यहाँ पर लिख दिया जाता है। दूसरी विधि है जो है वो पीएच मीटर की सहायता से पीएच कैसे ज्ञात करते हैं। तो जो सॉल्यूशन अपने को दिया जाता है पीएच मीटर को ऑन करके और उसका इलेक्ट्रोड उस सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है। इलेक्ट्रॉन डिप करके जैसे ही ऑन करके डिप करेंगे तो अपने पास में रीडिंग आ जाती है, डायरेक्ट पीएच आ जाता है इसमें। और जिस विलियन में डिप किया उसका डायरेक्ट जो पीएच आया उस पीएच को ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लिया जाता है। इस तरह से ये जो पीएच ज्ञात करना हो तो यूनिवर्सल सूचक से भी पीएच ज्ञात किया जा सकता है और पीएच मीटर से भी पीएच ज्ञात किया जा सकता है। पीएच ज्ञात करने के बाद में जैसे ही ये टेबल अपन पूरी भर लेते हैं, इसमें जैसे 3 विलियन दिए, तीनों विलियन का रंग लिखा, रंग के साथ में टेबल से मैच करवाया, मैच करवाने के बाद उसका जो पीएच आ रहा है वो पीएच यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें दोनों विधियाँ काम में ली जा सकती है। ज़्यादातर पीएच मीटर जो है वो हर प्रयोगशाला में उपलब्ध होता है और पीएच मीटर से जो विलियन दिया जाता है उस विलियन का पीएच मीटर से ज्ञात किया जाता है। इसमें एक्यूरेसी आती है, समय कम लगता है और एक्यूरेसी आती है, एक्यूरेट पीएच इसमें आ जाएगा। और पीएच ज्ञात करने के बाद में इसका परिणाम लिखा जाएगा। परिणाम क्या लिखेंगे, दिए गए विलियनों की पीएच क्रमशः ये हैं। जैसे मान लीजिए 3 विलियन दिए तो सबसे पहले विलियन की पीएच कितनी है, फिर दूसरे विलियन की पीएच कितनी है, तीसरे विलियन की पीएच कितनी है। इस तरह से ये पीएच के मान इसके अंदर अपन रख देते हैं। इस प्रकार से जो पीएच ज्ञात करने की जो विधियां हैं दोनों विधियां काम में ली जाती है। यूनिवर्सल सूचक के साथ में, यूनिवर्सल सूचक के साथ में जो कलर होगा उस कलर को पीएच कलर की जो स्टैंडर्ड टेबल है उसके साथ मैच करवाएंगे कि पर्टिकुलर ये कलर है तो उसके सामने लिखा हुआ होगा कि उसका पीएच क्या होगा, उसके हिसाब से उसका पीएच ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लिया जाता है। ऑब्जर्वेशन टेबल जो यहाँ अपन बना रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन टेबल यदि पहली एक्सरसाइज के लिए पहली विधि से यदि कर रहे हैं तो उसकी ऑब्जर्वेशन टेबल ये होगी, और मान लीजिए दोनों विधियों से कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन टेबल दूसरी होगी जिसमें विलियन का रंग से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर लिखा जाएगा अननोन सॉल्यूशन 1 पीएच मीटर से डायरेक्ट पीएच आएगा। वहाँ कलर कोई लेना देना नहीं है, कलर का पीएच मीटर में कोई कलर नहीं आएगा। जो मूल विलियन होगा उस विलियन में जैसे ही इलेक्ट्रोड पीएच मीटर को चालू करके जैसे ही उसमें इलेक्ट्रोड डालेंगे तो स्क्रीन पर डायरेक्ट पीएच की रीडिंग आ जाती है। इसलिए यदि पीएच मीटर से पीएच ज्ञात कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन टेबल जो होगी उसमें होगा क्रम संख्या और यहाँ पर सॉल्यूशन अननोन सॉल्यूशन ए, अननोन सॉल्यूशन बी, अननोन सॉल्यूशन सी, जो भी सॉल्यूशन अपने को दिया गया है उस सॉल्यूशन के आगे जैसे पीएच मीटर से स्क्रीन पर जो पीएच जो रीडिंग आ रही है वो उसका पीएच है,
उस सॉल्यूशन के आगे सीधा pH लिख दिया जाएगा। जैसे अननोन सॉल्यूशन 1 pH 9.8, अननोन सॉल्यूशन 2 pH 2.5, अननोन सॉल्यूशन 3 pH 12। ये इस तरह से लिख दिया जाता है और इस तरह परिणाम लिख दिया जाता है। दिए गए विलयनों का pH क्रम से ये हैं, जितने भी अननोन सॉल्यूशन दिए गए उनका pH यहाँ पर लिख दिया जाता है और इस तरह से ये प्रयोग पूर्ण होता है। प्रयोगशाला में कोई भी विलयन होता है उसका इस तरह से pH ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।